और चलिए अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर भारत और बांग्लादेश के तनाव के बीच में बड़ी खबर सामने आई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे हैं। बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री तौहिद से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है। यूनिस से भी मुलाकात इस दौरान हो सकती है। और ऐसे में जो हालात बने हुए हैं उसके बीच में जब यहाँ पर ये मुलाकात होगी, कई बैठकें होंगी, तो इससे काफ़ी कुछ उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही हैं कि इन मुलाकातों में, इन बैठकों में किस तरीके से चर्चा होगी, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको यहाँ पर प्रमुखता के साथ रखा जाएगा और उसके बाद उन पर चर्चा की जाएगी। जाहिर सी बात है, जो हालात बने हुए हैं उस पर तो बिल्कुल यहाँ पर चर्चा होगी, और लेकिन इसके बाद जो संबंध होंगे वो किस तरीके से देखे जाएंगे भारत और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि आज की जो मुलाकात है, जो बैठकें होने वाली हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत के विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, और ऐसे में वो पहुंचे हैं बांग्लादेश। तो देखिए, ये काफिला है कारों का। जब यहाँ पर विक्रम जो है यहाँ से निकले और उसके बाद बांग्लादेश में जब वो पहुंचे, बांग्लादेश में पहुंचने पर उनकी मुलाकात का सिलसिला, बैठकों का सिलसिला जो है वो देखा जाएगा। और सभी की निगाहें जो है इन बैठकों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इन बैठकों से कोई समाधान होने की जो ज़रूर संभावना है वो देखी जा रही है। जो हालात उत्पन्न हो रखे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया है, तस्वीरें आप देखिए। जैसे ही वहाँ पर फ्लाइट से उतरे, उसके बाद यहाँ पर प्लेन जब लैंड हुआ तो बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत बांग्लादेश की तरफ से किया गया है विक्रम का। लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्वागत के बाद अब बैठकों का सिलसिला होगा, तो किन किन के साथ ये बैठकें होंगी ये देखना होगा, क्योंकि यूनिस से भी मुलाकात की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। क्या यूनिस से मुलाकात होगी? क्या यूनिस यहाँ पर अपनी बातें रखते हैं? किस तरीके से भारत की तरफ से यहाँ पर बातें जो है वो रखी जाएंगी? क्या कोई चेतावनी देकर आएंगे या फिर किसी तरीके से यहाँ पर समाधान जो है वो बनता हुआ नजर आएगा? इसके बाद, इन बैठकों के बाद जो बयान सामने आएंगे दोनों ही देशों की तरफ से, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो भी बयान होंगे वो काफी जरूरी हैं इस वक्त पर। जिस तरीके से लगातार वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में ये बैठक काफी अहम है। इसी बीच जो ये बैठक हो रही है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जिससे उम्मीदें काफी सारी हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो भारत पे भी लगातार यहाँ पर हिंदुओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि कैसे भी करके बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उनको सामान्य किया जाए, भारत कोई कड़ा कदम उठाए। और ऐसे में ये जो बैठक है इस पर सबकी निगाहें हैं, सबको उम्मीदें हैं। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा अपडेट जो है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जहाँ पर शेख हसीना ने यूनिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शेख हसीना ने लोगों से एकजुट होने की अपील की है। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बचाने की अपील की है। यूनिस को साजिशकर्ता और हत्यारा करार दिया है। तो जिस तरीके से लगातार हालात बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं, लगातार हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार शेख हसीना को लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश पे बयानबाजी देखी जा रही है, वैसे में अब यहाँ पर जिस तरीके से शेख हसीना आगे बढ़कर आई हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बांग्लादेश को यूनिस सरकार से बचाना होगा। यूनिस को साजिशकर्ता करार दिया है, हत्यारा करार दिया है। इसी के साथ बता दें कि हाल ही में एक बयान सामने आया था, वहां से अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की ही एक पार्टी से बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि यहाँ पर जो शेख हसीना है वो 16 साल से लगातार जो है दिल्ली की वजह से ही बांग्लादेश में सरकार बनाकर बैठी हुई थी, जिसके चलते बांग्लादेश में जो है गलत चीज़ों को सपोर्ट किया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसने कल ही यहाँ पर प्रदर्शन किया था, और ऐसे में शेख हसीना के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करते ये लोग नजर आए थे, जिस पर इन्होंने लगातार कहा था कि शेख हसीना को भारत ने अपने यहाँ पर रखा, जो कि गलत किया। लगातार शेख हसीना यहाँ पर अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रही थी, सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से, दिल्ली की वजह से। और ऐसे में अब यहाँ पर शेख हसीना नहीं है, तो भारतीयों को लेकर, भारत ने जिस तरीके से शेख हसीना को शरण दी हुई है, उसको लेकर आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है, लगातार विरोध जो है वो देखा जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर गतिरोध जो बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने को लेकर भी एक उम्मीद नजर आने लगी है कि कहीं ना कहीं अब शायद बांग्लादेश अपनी हरकतों को सुधार लेगा। जिस तरीके से हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, इस पर रोक लगेगी। लेकिन आज की जो बैठक होने वाली है विदेश सचिव के साथ, उस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। विदेश सचिव के साथ जो बैठकें होंगी बांग्लादेश में, उस पर तो निगाहें हैं, लेकिन दूसरी तरफ शेख हसीना भी अब आगे बढ़कर यहाँ पर लोगों को एकजुट होने का आह्वान कर रही है, अपील कर रही है कि सभी लोग एकजुट हो जाइए और यूनिस सरकार से बांग्लादेश को बचाइए। भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है।
और ऐसे में अब शेख हसीना जो है वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते ये पहली दफ़ा है जब उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप सब एकजुट होइए और यूनिट सरकार से खुद को बचाइए, सरकार को बचाइए।